वेलकम बच्चों। हमारा चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर में आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा एकदम मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म देखते हैं। जैसे हमने a प्लस आई बी और c प्लस आई डी इनका मल्टीप्लिकेशन देखा है, जो भी हमारा था उसी प्रकार हमको एक छोटा सा पहले काम ये करना है, a प्लस आई बी उसका हम स्क्वायर करके देखते हैं। ठीक है, a प्लस आई बी का स्क्वायर। तो चलो हम इसको डबल लिख सकते हैं, a प्लस आई बी फिर से इंटू a प्लस आई बी, क्योंकि स्क्वायर का मतलब डबल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इंटू ए आपका होगा a स्क्वायर प्लस a इंटू आई बी मतलब a बी आई प्लस अब हम क्या करते हैं आई बी से मल्टीप्लाई करते हैं, सो आई बी इंटू ए में क्या होगा, फिर से ए बी आई प्लस आई 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 स्क्वायर और बी 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 स्क्वायर हो जाएगा। चलो सॉल्व करो तो ए स्क्वायर प्लस ये देखो ये सेम है ए बी आई प्लस ए बी आई, तो ये बनेगा ट्वाइस ए बी आई प्लस अब आपको मालूम है ये जो आई स्क्वायर है इसका मतलब क्या होता है, आई स्क्वायर का मतलब होता है माइनस और साथ में बन जाएगा बी स्क्वायर। तो आप इसको सेपरेट ले सकते हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपका होगा रियल पार्ट प्लस ये जो ट्वाइस ए बी आई है तो ये होगा आपका इमेजिनरी पार्ट, यानी ये रियल पार्ट ये आपका इमेजिनरी पार्ट। यानी सिंपल अगर बात करते हैं तो अगर हम स्टार पॉइंट पे लिख के अगर रख देते तो स्टार पॉइंट अगर पहले से लिख के रख देते, ये हमारे पास मान लीजिए स्टार पॉइंट है कौन सा कि ए प्लस बी आई उसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी आई। अब यहाँ पर ध्यान में रखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस ए बी आई। ठीक है, तो आई को हम बाहर लिख देंगे यहाँ पर, तो ए बी आई इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना जो हमें आज काम में आ सकता है। ठीक है, सो जैसे कि मैंने कहा आपसे कि हमारे पास टॉपिक कौन सा है, तो टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो ले हम क्या कर लेते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ले लेते हैं, आई वाई बोलो या फिर वाई आई आप ले सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिए कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं इसको रूट ऑफ जेड बोल सकता हूँ, मतलब रूट ऑफ एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। मतलब ये हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क है फाइंड करना है, बराबर। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की थोड़ी टेक्निक देख लेते हैं। सो मान लीजिए कि इसको लेना मतलब यही लेना, तो हम इसको ले लेते हैं, लेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू, हम यहाँ पर इसको कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। देखो रियल नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर होता है, ठीक है, तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएंगे। जैसे एग्जांपल मैं रूट 4 की बात करता हूँ तो 2 आता, कुछ ना कुछ आता, तो ये हमारा 4 रियल है तो 2 भी रियल है। उसी प्रकार ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो वो नया कॉम्प्लेक्स नंबर समझो कुछ और नहीं है, ए प्लस आई बी है, ठीक है, वेयर ए एंड बी दे बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आपको मालूम है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो x एंड y दे बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x और y क्या है, रियल नंबर, यहाँ पे a और b क्या है, वो रियल नंबर। ठीक है, चलो अब हमको क्या करना है, असल में इसकी वैल्यू निकालना है, मतलब ये हमने ले लिया। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो मैं करूँगा यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्या बनेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो चलो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यानी बचेगा x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा मतलब a प्लस आई बी और उसका स्क्वायर बन जाएगा, बराबर। चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, अरे a प्लस आई बी उसका स्क्वायर, ये तो हमने अभी से निकाल के रखा, a प्लस बी आई, देखो बी आई का मतलब आई बी लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी आई। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ पर ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी और ये बन जाएगा आई। ठीक है, हमने ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व कैसे करना वो देखा है। ठीक है, अब देखो तो देखो ये जो y है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो इधर इमेजिनरी पार्ट ट्वाइस ए भी होगा, यहाँ पर x है तो इसको मैच करेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर बोलेंगे सो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है, रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट, यानी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो आप ऐसा बोल सकते हैं या फिर आप एक लाइन लिख सकते हो, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, क्या बोल सकते हैं आप, कंपेयरिंग
कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मिलेगा, समझो इसको इक्वेशन 1 नाम देता हूं मैं, और ट्वाइस ए बी की जगह पे क्या आएगा वाई, मतलब ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी डायरेक्ट मैं लिख देता हूं ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड हमको क्या मिलेगा, ए और बी की वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। हमको मिलेगा ए इज इक्वल टू कुछ ना कुछ, ठीक है, ए इज इक्वल टू कुछ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, एंड मुझे मिलेगा यहाँ पर b इज इक्वल टू, ये हो सकता आगे पीछे मिले लेकिन ये मिल जाएगा। और जैसे ही ये मिल गए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो हमारे पास में ये जो लिखा था हमने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो ए और बी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर लूंगा, ठीक है। सो अगर चाहते तो आप इसको क्या कर लो, इक्वेशन 1 नाम देके रख सकते हो, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, ये हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड, यानी यहाँ सेकेंड से और थर्ड से काम कर सकते हैं। सीधा जैसे ही ए और बी की वैल्यू मिली आप सीधा कहाँ चला जाना, ये इक्वेशन 1 में, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू रखो, जो भी आंसर होगा दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस आई वाई, यानी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारी थोड़ी पद्धति, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको एक एग्जांपल में भी देखेंगे। देखो यहाँ तक करना है, सबसे पहले तो हमारी हेडिंग है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके लिए हमको इसकी जरूरत पड़ी थी इसलिए हमने इसको पहले देख लिया, ए प्लस बी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी आई, ठीक है। फिर ये मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई भी हमारे पास, ठीक, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, कोई ना कोई वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, तो समझो वो हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, समझो इक्वेशन फर्स्ट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। फिर इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप्स लगाई है वैसे ही रियल में प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको करना है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, आपको ये सब मिल जाएगा। और इनको सॉल्व करने के बाद ये देखो ये आपके साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनेंगे, इनको सॉल्व करके आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, क्या पुट, क्या बोलेंगे, ए इज इक्वल टू जो भी आएगा एंड बी इज इक्वल टू, देखो जो भी आएगा यहाँ पर इज इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपका इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, यानी यहाँ पर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसके लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। समझो मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्वेश्चन में लेता हूँ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, हमारे पास है 6 प्लस 8i, एग्जाम्पल समझो क्या है हमारे पास, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो चलो ये एक तरह से क्या है, इसको मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ, क्वेश्चन है समझो ये, इसका हम आंसर निकालते हैं। तो मैंने कहा आपको इसी प्रकार से जाना है, ठीक है। तो चलो काम करते हैं इसके लिए आंसर। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ से शुरू करते हैं, लेट स्क्वायर रूट का साइन दे दो, स्क्वायर रूट इसका 6 प्लस 8 आएगा, हमको स्क्वायर रूट निकालना है। और मान लीजिए कि वो स्क्वायर रूट क्या आने वाला है, a प्लस बी आई आने वाला है, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो और यहाँ पर बोलो कि a एंड b बिलोंग्स टू r, हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ स्टेप्स की है, ये तो ये आपका फॉर्मेट हो गया, ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया, ये आपके डायरी में जाएगा मेन पॉइंट्स में, और ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। सो यहाँ पर आप बराबर ध्यान दो। तो जैसे आप क्या करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करो, चलो फटाफट फटाफट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इधर पे लेफ्ट में क्या होगा, 6 प्लस 8i, यहाँ पे सॉल्व करो तो a प्लस बी आई उसका स्क्वायर, चलो फटाफट सॉल्व करना शुरू। 8i इज इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी आई। कोई बोलेगा सर ये आया कहाँ से, अरे मेरे भाई यहाँ से आया, और यहाँ कैसे आया, तो मैंने पहले ही सॉल्व करके बताया यहाँ पर, ठीक है। चलो सॉल्व करना शुरू फटाफट। तो रियल पार्ट कौन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 है। सो क्या बोलेंगे, कंपेयरिंग, वो शब्द डाल सकते हैं, डायरेक्ट या तो भी चलता है, ठीक है, लिख देते हैं कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग किसको, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। इनको कंपेयर करने के बाद हमको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो यहाँ पर क्या था हमारे पास x था, तो x की जगह पे अब क्या है 6 है, तो हमें देखो ये रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट 6 है, इक्वेशन सेकंड। दूसरा ये इमेजिनरी पार्ट है ट्वाइस ए बी, तो ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू क्या होगा 8, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, चलो अब हम इनको क्या करना है सॉल्व करना है। सो एक काम करके इसमें से किसी एक को अकेला कर दो, समझो मैं ए को अकेला करता हूँ, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा 8/2b, सो क्या हो जाएगा ये उसे कट करो तो 4/4 ये बन जाएगा b। ठीक है, इसको इक्वेशन, इसको 3 डाल देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, सॉल्व करना है, ये आपका पार्ट है, ये आपका 9, 10 में बहुत बार हो गया। ठीक है, अब ये a की वैल्यू ना हम सेकंड में रखते हैं, यानी क्या बोलेंगे पुट a इज इक्वल टू 4/b इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड, तो जहां पर a है वहां 4/b आएगा, तो देखो ये a की जगह पे क्या आएगा हमारे पास में 4/b, यानी 4/b उसका स्क्वायर माइनस यहाँ पर है b स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करो तो क्या बनेगा, दिस इज 16/b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब नीचे कुछ आता है तो याद करिए मैंने कहा था उससे मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर हट जाएगा तो 16 होगा, माइनस बी स्क्वायर बी पावर 4 इज इक्वल टू 6b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप उधर ट्रांसफर कर लो तो माइनस बी पावर 4 उधर जाएगा तो प्लस बी पावर 4, वहाँ ऑलरेडी कौन है 6b स्क्वायर, और ये 16 भी उधर जाएंगे तो -16, और इधर कुछ नहीं बचा तो वो 0 लोग उधर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल सकते हैं। देखो b पावर 4, ठीक है, तो b पावर 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं b स्क्वायर, और नहीं लिखा तो भी चलता, हम डायरेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। देखो इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से समझो, तो उसमें टेक्निक कौन सी थी फैक्टराइजेशन मेथड, तो याद है फर्स्ट यानी कौन है 1 इंटू थर्ड यानी मल्टीप्लिकेशन किसका फर्स्ट एंड थर्ड का, तो 1 इंटू 16, फिर 16 के टुकड़े करना है, तो 16 के टुकड़े 116 2 8, उसके बाद 4 4 ऐसा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पे ध्यान दो, 16 के ऐसे टुकड़े करो कि उसकी सब्ट्रैक्शन ये बीच वाला यानी 6 आने को होना, तो ये वालों में आपको ये देगा कौन 2 और 8 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 6। अब क्या पे उल्टा कर सकते हो, आप लिख सकते हो ऐसा 8 और 2, ठीक है, तो 8 में से 2 गया 6 रहेगा, और सब्ट्रैक्शन है इसलिए सेकंड का साइन बड़े को छोटे को उल्टा, और यहाँ पे बी स्क्वायर है तो इसको भी बी स्क्वायर इसको भी बी स्क्वायर। ये हमने 9th में भी 10th में भी किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, इसको डायरेक्ट मैं इसके जगह पे लिखूंगा, तो ये होगा b पावर 4 प्लस 8b स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा 2b स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 2b स्क्वायर और माइनस है 16 इज इक्वल टू 0। चलो आप इसको क्या करो अभी सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, सो पहला ग्रुप ये दूसरा ग्रुप, इसमें से देखो b स्क्वायर बाहर आएगा, तो b स्क्वायर बाहर, यहाँ पे 4 बार b है 2 बार बाहर गया तो b स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर तो गया तो 8 माइनस ये 2 भी बाहर निकलेगा, साथ में कुछ नहीं निकलता, 2 निकला तो ये माइनस गया तो साइन बदलेगा, तो यहाँ पर रहेगा b स्क्वायर माइनस का प्लस 2 8 जा 16 बनेगा, फिर ये ब्रैकेट इसको भी बाहर निकालो प्लस 8। कुछ याद आ रहा कि नहीं आ रहा, ये हमारा कौन सा क्लास है 9 क्लास 10 क्लास है। ठीक है, चलो इसके बराबर दोनों बराबर 0 दे दो, सो b स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और b स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर है b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 उधर जाएगा। ठीक है, सो b इज इक्वल टू माइनस इसमें जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करें तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू क्या होगा √2। ठीक है, अब √2 तो हो गया, अब यहाँ पर उसकी वैल्यू नहीं निकलती तो आप यहीं पे क्या कर लो प्लस माइनस, याद करो मैंने बताया था प्लस माइनस लेना है। ठीक है, अब लेकिन बात क्या है कि ये वैल्यू भी मिल गई ये वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, सो b क्या है हमारा √-8, और रूट में -8 क्या है इमेजिनरी नंबर, और मैंने पहले ही कहा आपका जो b है वो r है यानी वो इमेजिनरी नंबर नहीं है, सो हम बोलेंगे b इज इक्वल टू √-8 इज नॉट कंसिडरेबल। ये हम लिखते थे वहां पर भी लिखते थे हम। ठीक है, इज नॉट कंसिडरेबल, सो फाइनली बचा क्या है b इज इक्वल टू प्लस माइनस इसको हटाओ। ठीक है, √2 खोलेगा। अब हमारे पास b आया है, अगर हम ये लेते एक एक करके, b इज इक्वल टू मैं लेता हूँ प्लस √2। ठीक है,
तो आप देखो यहाँ पर a की वैल्यू बाकी है, सो क्या बोलेंगे, सो फ्रॉम थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, देखो b की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, √2 प्लस वाला, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 4 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर √2 हो जाएगा। अब इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको मालूम है यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये 2 × 2 अपॉन √2, और हर 2 में कौन कौन छुपा है, √2 × √2 छुपा है, तो एक एक √2 कट जाएगा इसमें से, तो बचेगा कौन, 2 तो बचेगा, साथ में एक बार √2, मैं क्या कह रहा हूँ समझा आपको, इस 2 में कौन छुपा है, √2, तो एक एक √2 कटेगा तो फिर √2 बचेगा ना, तो एक √2 बचेगा और साथ में ये बाहर का 2, यानी इसलिए a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2√2, अरे ऐसा। दूसरा, इफ b इज इक्वल टू मैं लेता हूँ -√2, ठीक है, देन क्या बोलेंगे, देन फ्रॉम थर्ड यहाँ पर a इज इक्वल टू ये 4 है अपॉन b की जगह पे अभी रखेंगे -√2, तो अभी से हमने सॉल्व किया है 2 × 2 अपॉन -√2, तो आंसर में क्या होगा, a इज इक्वल टू -2√2 हो जाएगा ऐसा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब हमारे पास b की भी वैल्यू मिल गई, देखो b की भी वैल्यू क्या हमारे पास +-√2 है, और a की भी वैल्यू क्या मिल गई +-√2, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, और भी मुझे अलग अलग बताने की जगह पे मैंने एक साथ बता दिया होता तो भी चल जाता, क्योंकि वैसे भी तो आया तो वही है, ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन में जरूर नहीं कि ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे थे, एक साथ ही रख लेते हैं, देखो b इज इक्वल टू +-√2 आए, तो यहाँ पर इक्वेशन 3 में, ठीक है, तो फ्रॉम 3 बोलो, फ्रॉम 3 a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 4 अपॉन b की वैल्यू क्या रखो +-√2, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस दे दो, 4 का मतलब 2 × 2 अपॉन √2, हर 2 में 2 बार √2 छुपा होता है, तो एक एक √2 कटेगा, सो फाइनली a की वैल्यू क्या हो जाएगी +- यहाँ पर 2√2, ठीक है, एक यहाँ से हट जाएगा, यानी हमको अभी a की भी वैल्यू मिल गई और b की भी वैल्यू मिल गई। यहाँ से हम सीधा कहा जाएंगे इक्वेशन फर्स्ट में, मैंने कहा था a और b जैसे मिलता है तो a और b कहा जाना सीधा 1 में, यानी अब बोलेंगे फ्रॉम 1, क्या कहेंगे हम, फ्रॉम 1, ठीक है। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड में, क्या है लेफ्ट हैंड साइड में 6 + 8i इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू देखो क्या है +-2√2 है, और प्लस, ठीक है, b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू भी हमारे पास क्या है +-√2 है, और साथ में i है, बराबर। सो यहाँ पे इसको आप फाइनली सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा 6 + 8i, ठीक है। अब प्लस की बात नहीं है, अगर मैं माइनस को अगर बाहर निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इस तरह से होगा 2√2, ठीक है, प्लस यहाँ पर √2i ऐसा हो जाएगा। देखो प्लस की तो कोई बात नहीं है, लेकिन माइनस अगर निकाल दिया तो इस तरह से हमारे पास में बन जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, गिवन नंबर। गिवन नंबर हो सकता 3 + 8i, ठीक है, सॉरी 6 + 8i, तो उसका ठीक कर पाएंगे। तो एक होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पर आप उसका करके देखने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पर होमवर्क वही है, क्वेश्चन वही है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, तो यहाँ पर 3 - 4i, ये आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक बच्चों। तो करके देखने की कोशिश करिए, ठीक है, नहीं चाहे तो फिर हम देखेंगे, यहाँ पर मैं खुद आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। सो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक, ये हमारे पॉइंट्स होते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल इस तरह से करना। देखो यहाँ पर इतना सा नजर आया, लेकिन ये जो a और b निकाल रहा है ना, इसके इक्वेशन को सॉल्व करना, तो इक्वेशन को सॉल्व करना इतना जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से बच्चों आपको करना है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।